दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे कालीबंगा सभ्यता से संबंधित। और दोस्तों कालीबंगा जो सभ्यता है उससे संबंधित आज हम वन लाइनर फैक्ट देखेंगे। यह दोस्तों फैक्ट आज के इतने इम्पोर्टेंट है कि कई सारी प्रतियोगिता परीक्षाओं में इससे सवाल पूछे गए हैं और आगे भी आने की पूरी संभावना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम कालीबंगा से संबंधित तथ्यों को आज देखेंगे। तो कालीबंगा सभ्यता की बात करें तो यह दोस्तों हनुमानगढ़ जिले में है और हनुमानगढ़ जो है वह राजस्थान में स्थित है। काल की बात करें कालीबंगा सभ्यता का काल क्या था, तो कार्बन पद्धति के अनुसार जिससे कि काल की गणना की जाती है उसके अनुसार 2350 ईस्वी से 1750 ईस्वी पूर्व इस सभ्यता का काल माना जाता है। जो जिला मुख्यालय हनुमानगढ़ है उसके दक्षिण पश्चिम में यह सभ्यता स्थित है। इतिहासकार दशरथ शर्मा के अनुसार कालीबंगा सभ्यता को सेंधव सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा गया है। पूछा जा सकता है कालीबंगा जो है दोस्तों वह भारत के स्वतंत्र होने के बाद दूसरा पुरातात्विक स्थल था जो खोजा गया था। प्रथम जो था वह रोपड़ था और दूसरे की बात करें तो यह कालीबंगा था। और बात करते हैं किस नदी के किनारे है, तो घग्गर नदी के किनारे है और घग्गर नदी का ही प्राचीन नाम सरस्वती नदी था। यह भी कई बार मिलान में पूछा जाता है। इस सभ्यता की पहचान की बात करें, इस स्थल की पहचान, तो डॉक्टर एल.पी. टेसीटोरी ने इसकी पहचान की थी। खोज की बात करें तो इसकी खोज करने वाले थे A.N. घोष यानी अमलानंद घोष जो थे 1952 में उन्होंने इसकी खोज की थी। सन 1961 और 69 तक की बात करते हैं तो यहाँ 9 सत्र में यहाँ कई सोपानों में खुदाई का कार्य किया गया। जो इतिहासकार जो उत्खननकर्ता जुड़े हैं अमलानंद घोष के अलावा तो उनमें नाम आता है B.B. लाल यानी ब्रजवासी लाल। इनके निर्देशन में B.K. थापड़ द्वारा यानी बालकृष्ण थापड़ और V. जोशी, M.D. खरे, K.M. श्रीवास्तव, M.P. जैन आदि के सहयोग से इसके उत्खनन का कार्य संपादित किया गया। दोस्तों नामकरण की बात करते हैं कि आखिर इसे कालीबंगा क्यों कहा जाता है, तो खुदाई के दौरान यहाँ बहुत सारी काली चूड़ियाँ मिली थी। इसके टुकड़ों के कारण इस सभ्यता को कालीबंगा कहा गया है। दोस्तों कालीबंगा से संबंधित एक अन्य वीडियो मैंने बनाया हुआ है और वह वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। चैनल पे जाके आप उसको देख सकते हैं। आज जो हम देख रहे हैं केवल वन लाइनर फैक्ट देख रहे हैं। आगे बात करते हैं उत्खनन में इस सभ्यता के 5 स्तर सामने आए। ये पूछा जा सकता है कि कितने स्तर पर खोज जो उत्खनन किया गया, तो 5 स्तर पर। इनमें से प्रथम जो 2 स्तर हैं वह तो हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है। वहीं तीसरे और चौथे और 5वें स्तर की जो सामग्री है वह हड़प्पा जो सभ्यता थी उसकी सामग्री के समान और समकालीन है। यानी जो 2 स्तर हैं, प्रथम 2 स्तर वह हड़प्पा से भी प्राचीन बताए गए हैं और तीसरा, चौथा और 5वां स्तर जो है उसके समकालीन हड़प्पा सभ्यता के समकालीन बताया गया है। इसी आधार पर कालीबंगा सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है इस खोज के दौरान, तो प्राक हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। यानी जो स्तरों के आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया है, प्राक हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। आगे देखते हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के दुर्गों की तरह कालीबंगा का दुर्ग पश्चिम में स्थित है, जबकि पूर्व दिशा में आवास क्षेत्र है। यानी पश्चिम में ये दुर्ग टीला है और ये जो पूर्व में है ये आवास है। कालीबंगा में रक्षा प्राचीरों से दुर्ग तथा निचले नगर के घिरे होने का स्पष्ट साक्ष्य मिल रहा है। यानी यहाँ पर जो है दोहरी रक्षा प्राचीर मिली है। कालीबंगा सभ्यता से विकसित और सामरिक महत्व की किलेबंदी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा के पश्चिमी टीले को इसको कालीबंगा प्रथम नाम दिया गया है। पूछा जा सकता है कि कालीबंगा के किस टीले को कालीबंगा प्रथम नाम दिया गया, तो जो पश्चिमी टीला है उसको, ये पश्चिमी और ये पूर्वी, तो पश्चिमी टीले को जो है कालीबंगा प्रथम नाम दिया गया है। इस टीले से पूर्व हड़प्पाकालीन संस्कृति के प्रमाण जो ये जो टीला है पश्चिम टीला, इससे पूर्व हड़प्पाकालीन संस्कृति के प्रमाण जो है प्राप्त हुए हैं। और प्राचीनतम जुते हुए खेत जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका उदाहरण है। कालीबंगा में कोई स्पष्ट या घरेलू सार्वजनिक जल निकास प्रणाली नहीं थी, लेकिन यहाँ से जो है अगर हम देखें तो लकड़ी की नाली के अवशेष मिलते हैं। कालीबंगा में लकड़ी की बल्लियों से बनी छत के साक्ष्य भी मिले हैं। बात करते हैं गंदे पानी की निकासी किस प्रकार होती थी। तो गंदे पानी की जो निकासी थी उसको या हम कहें गंदे पानी को निकालने के लिए विशेष प्रकार के गोलाकार भांड होते थे।
जिन्हें एक दूसरे पर लगाकर रखा जाता था और जिसके चारों ओर जैसे कि इसको ऐसा रखा जाता था कि चारों ओर पानी न फैल पाए और ज़मीन जो है उस पानी को सोख ले। कालीबंगा में पूर्व हड़प्पाकालीन स्थल से जुते हुए खेतों के अवशेष प्रकाश में है, यानी प्राप्त हुए हैं, जो विश्व में जुते हुए खेत के प्राचीनतम प्रमाण है। यह खेत जो है दोस्तों रक्षा प्राचीर के बाहर दक्षिणी पूर्वी भाग में मिला है। इस खेत में इंपॉर्टेंट है कितनी तरह की फसलें, तो 2 तरह की फसलों को एक साथ उगाया जाता था। कम दूरी के सांचों में, जैसे ये सांचे होते थे, तो कम दूरी के सांचों में जो है चना बोया जाता था और अधिक दूरी के सांचों में सरसों बोई जाती थी। 2 फसलें बोई जाती थी, चना और सरसों। कम दूरी पर चना और अधिक दूरी पर सरसों बोई जाती थी। इसी पैटर्न को दोस्तों ग्रीड पद्धति कहा जाता है। संस्कृत साहित्य में जो एक नाम आता है बहुधान्यक क्षेत्र, धान्यदायक क्षेत्र, बहुधान्यदायक क्षेत्र, तो यह गेहूं और जौ के लिए था। तो यह जो क्षेत्र था वह इसी क्षेत्र को कहा गया है। कालीबंगा से एक ही पंक्ति में 7 अग्निवेदियाँ जो है उसके साक्ष्य मिले हैं, जो कि कैसी है, आयताकार है। कालीबंगा में जो अग्निवेदियों के साक्ष्य मिले हैं वह आयताकार है, एक साथ जो है 7 अग्निवेदियाँ मिली हैं। यहाँ से प्राप्त मिट्टी के बर्तनों और मोहरों पर जो लिपि अंकित की गई है वह सेंधव लिपि है, जिसे पढ़ा नहीं जा सका है। और हम जानते हैं कि लिपि जो है दाहिने ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। कालीबंगा क्षेत्र से मिट्टी की बनी सर्वाधिक मुद्राएं से प्राप्त बेलनाकार जो मोहरे मेसोपोटामिया जो थे उससे तरह की मोहरे हैं। कालीबंगा क्षेत्र से मिट्टी से बना कुत्ता, भेड़िया, चूहा और हाथी की प्रतिमाएं मिली हैं। कालीबंगा के लोग दोस्तों घोड़े से अपरिचित थे। पक्षी प्रतिमाओं की बात करें तो कालीबंगा से मिली पंख फैलाए बुगले की प्रतिमा अधिक महत्वपूर्ण है। यहीं से 3 मानव आकृतियां भी मिली है जो भग्नावस्था में है, टूटी फूटी अवस्था में है। कालीबंगा से मिली मिट्टी की वृषभ आकृति यानी बेल की आकृति को कला कौशल की दृष्टि से विशेष रूप से उल्लेखनीय है। और इस जो वृषभ है इसकी विशेषता यह है कि इसका सिर इस तरह बनाया गया है कि आवश्यकता अनुसार उसे धड़ से अलग किया जा सकता है और वापस पुनः जोड़ा भी जा सकता है। दुर्ग टीला जो था वहाँ से दक्षिण पश्चिम में कब्रिस्तान स्थित था। यहाँ से शव विसर्जन के 37 उदाहरण मिले हैं। कालीबंगा में दुर्ग वाले टीले के दक्षिण पश्चिम में कब्रिस्तान स्थित है। यहाँ से शव विसर्जन के 37 उदाहरण मिले हैं। अंत्येष्टि संस्कार की बात करें तो 3 विधियों में होता था, समाधिकरण, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। यहाँ से एक युगल समाधान तथा अंडाकार कब्रें भी प्राप्त हुई है, जिसमें एक बच्चे की खोपड़ी में 6 छिद्र किए जाने के प्रमाण है। और यह जो था वह शल्य चिकित्सा का प्राचीनतम उदाहरण माना जाता है। कालीबंगा से इसके अलावा कलश समाधान और युगल समाधियों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। पत्थर के अभाव के कारण यहाँ सूर्य ताप यानी सूर्य से तपी हुई ईंटों की दीवार बनी यहाँ पर जो है बनती थी और इसे मिट्टी से जोड़ा जाता था। यहाँ के लोग कच्ची ईंटों के बने मकानों में रहते थे। मकानों के आगे जो है, जैसे ये मकान है, इसके आगे चबूतरा भी बना होता था। यह जो था वह कच्ची जो ईंटें थी उसका बना होता था। कई जगह पकाई गई ईंटें भी दिखाई देती है। मकानों में नालियाँ, शौचालय, मिट्टियाँ, कुओं आदि में पक्की ईंटों के प्रयोग किया गया है। सड़कों को पक्का बनाने के प्रयास केवल कालीबंगा में ही मिलता है। सड़कें उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की ओर समानांतर रेखा में एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। कालीबंगा का दोस्तों एक फर्श जो है हड़प्पा काल का एकमात्र ऐसा उदाहरण है जहां से अलंकृत ईंटों का प्रयोग हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है अलंकृत ईंटों का प्रयोग कहाँ हुआ, तो कालीबंगा सभ्यता में। यहाँ से जो है काली सफ़ेद रेखा वाले लाल बर्तनों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मकानों की छतें भी मिट्टी की बनती थी, जिनको लकड़ी की बल्लियों से बनाया जाता था। छतों को जो है ऐसे केलू से नहीं ढका जाता था। मकानों को बनाने की दिशा इस प्रकार दिखाई देती है कि मार्ग में गलियाँ उत्तर दक्षिण से पूर्व पश्चिम की ओर जाती है। छत पर जाने के लिए यहाँ सीढ़ियाँ भी देखी गई है। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कुछ अदर फैक्ट देखते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान के कोटदीजी स्थान पर प्राप्त पुरातात्विक अवशेष कालीबंगा के अवशेषों से काफ़ी मिलते हैं। हड़प्पा की दीनहीन बस्ती जो है वह कालीबंगा को कहा जाता है। कालीबंगा के उत्खनन से सिद्ध होता है कि एक नगरीय प्रधान सभ्यता थी। कालीबंगा की खुदाई में गाय के मुख वाले प्याले, तांबे के बेल, कांस्य का दर्पण, हाथी दांत का खंगा, मिट्टी के बर्तन, कांच की मणियाँ और खिलौने आदि प्राप्त हुए हैं। यहाँ से 7 अग्निवेदिकाएँ, बालक की खोपड़ी, स्वास्तिक चिन्ह आदि मिले हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है।
यहाँ से भूकंप के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से लकड़ी की नाली के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से ऊँट की हड्डियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लोग ऊँट भी पालते थे, कुत्ता भी उनका पालतू जीव था। कालीबंगा से कपास की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कपास से जले हुए और यहाँ से जो है कालीबंगा से जले हुए चावल के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ से सूती वस्त्र में लिपटा हुआ एक उस्तरा भी प्राप्त हुआ है। और कालीबंगा स्थल जो था चूड़ियाँ बनाने का केंद्र भी रहा है। आगे देखते हैं। कालीबंगा से मिट्टी से निर्मित स्केल प्राप्त हुआ है। कालीबंगा से मिट्टी से बनी बैलगाड़ी प्राप्त हुई है। अलंकृत ईंटों का प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ के जो प्राप्त मृदभांड है वह लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामितीय डिजाइन से सजाया गया है। जैसे ये का लाल मृदभांड है मान लो, और इस पर काली आकृतियाँ बनाई गई हैं, इन पे काली डिजाइनें बनाई गई हैं। तो यह जो है ज्यामितीय डिजाइन इससे इसे सजाया गया है। कालीबंगा सभ्यता से मातृ देवी की मूर्ति का अभाव में है यहाँ पर और यहाँ से जो है लिंग मातृशक्ति आदि की मूर्तियाँ नहीं मिली है, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता में मिली थी, जिससे यहाँ के निवासियों की धार्मिक भावना का पता नहीं चल पाया है। यहाँ पर कोई भी मंदिर के अवशेष नहीं पाए गए हैं। आगे देखें हम तो कालीबंगा से एक बेलनाकार तंदूर मिला है, जो कि बिल्कुल आज के तंदूर जैसा है। छेद किए हुए किवाड़ सिंध क्षेत्र के बाहर मुद्रा व्याग का अंकन एकमात्र इसी स्थल से मिले हैं। तो दोस्तों यह था एक इम्पोर्टेंट वीडियो कालीबंगा सभ्यता से संबंधित, जिसमें कि हमने कालीबंगा से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट देखे, जहाँ से सवाल पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है। मिलते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। धन्यवाद।